हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का, यानी कि समय और कार्य। इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम वन बाय वन करके सभी टाइप्स के क्वेश्चन अपने वीडियोज में कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये नेक्स्ट वीडियो है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने साथ काम करना शुरू किया किंतु बी ने 5 दिनों के बाद कार्य करना छोड़ दिया। अब ए कितने दिनों में शेष कार्य पूरा करेगा। ठीक है, यानी कि ए पूरा कार्य कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में। ठीक है, और बी 15 दिनों में पूरा कार्य कर सकता है। फिर उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, ठीक है, किंतु 5 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो अब जो शेष कार्य बचेगा उसे ए कितने दिन में पूरा करेगा, यह पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है कि ए कार्य को कितने दिन में करा, 10 दिनों में, और बी 15 दिनों में। देन यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क इनका एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा 30, यानी टोटल वर्क क्या आ जाएगा 30। देन यहाँ से हम निकाल लेंगे कि दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो ए का निकालेंगे तो ए कर रहा है 10 दिनों में पूरा कार्य, यानी कि 10 दिनों में वो 30 कार्य, क्योंकि हमने टोटल वर्क 30 लिया। तो यानी कि वो 10 दिन में अगर 30 यूनिट कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि एक दिन में ए 3 यूनिट कार्य कर रहा है। इसी तरह बी 15 दिनों में पूरा कार्य कर रहा है जो कि है 30। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 15 से हम डिवाइड कर देंगे तो एक दिन में किया गया कार्य आ जाएगा जो कि 2 यूनिट होगा, यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक है, देन वहां क्या दिया गया है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया किंतु बी ने 5 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया। यानी कि दोनों ने कितने समय तक एक साथ कार्य किया, 5 दिनों तक, क्योंकि 5 दिनों के बाद बी ने छोड़ा, तब तक तो दोनों ने ही साथ कार्य किया। ठीक है, तो हम 5 दिनों में देख लेंगे कि 5 दिन जब तक कि दोनों ने साथ काम किया कितना कार्य किया। ठीक है, तो दोनों मिलकर अगर एक दिन में देखें तो दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 5 यूनिट, क्योंकि ए एक दिन में 3 यूनिट और बी 2 यूनिट कार्य कर रहा है, तो ऐड करेंगे तो दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य आ जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, और दोनों ने कब तक काम किया, साथ में 5 दिनों तक। तो अगर एक दिन में 5 यूनिट काम कार्य कर रहे हैं तो 5 दिनों में कितना कार्य करेंगे, 25 यूनिट। ठीक है, यानी 5 दिन में वो 25 यूनिट मिलकर कार्य कर चुके होंगे। उसके बाद बी कार्य छोड़ देगा, तो देन शेष कार्य कितना बचेगा वो हम निकाल लेते हैं। तो अगर 5 दिनों तक कार्य हो कितना चुका है, 25 यूनिट, और टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट। तो 30 में 25 लेस करेंगे तो आ जाएगा 5 यूनिट कार्य, यानी कि 5 यूनिट वर्क अभी भी बचा हुआ है शेष, जिसको कौन करेगा, ए। और वही पूछा गया है कि ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष कार्य है 5 और ए एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट वर्क। तो बचा कार्य उसके पास कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट कार्य वो कितने दिनों में करेगा। तो एक दिन में वो जितना कार्य करता है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि कितने दिनों में वो उस कार्य को करेगा। तो हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 सही 2/3। ठीक है, इतना समय लग जाएगा, यानी कि इतने डेज लग जाएंगे उसे शेष कार्य को पूरा करने में। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन था, दिया हुआ था कि ए 10 दिनों में और बी 15 दिनों में पूरा कार्य कर सकता है। देन हमने वहां से टोटल वर्क निकालिया जो कि आया 30 यूनिट। देन वहां से ए का निकालिया, ए एक दिन में 3 यूनिट और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। देन दिया हुआ था कि दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन बी 5 दिनों बाद छोड़ देता है कार्य करना, यानी कि 5 दिनों तक तो दोनों ने साथ कार्य किया, क्योंकि 5 दिनों के बाद बी ने छोड़ा है। तो 5 दिनों तक हम देख लेंगे कि दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं तो 5 दिन में 25 यूनिट कार्य करेंगे, और टोटल कार्य कितना है 30। तो शेष कार्य निकाल लेंगे तो आ जाएगा 5 यूनिट, यानी कि शेष कार्य 5 यूनिट बचा है, जिसको कौन करेगा, ए, क्योंकि ए बचा है, क्योंकि बी ने कार्य करना छोड़ दिया, अब ए बचा है। और उसी का पूछा गया है कि शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा। तो शेष कार्य है 5 और ए को कराना है, और ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, तो 5 यूनिट कार्य कितने दिनों में करेगा। उसके लिए हम उसके एक दिन में किए गए कार्य से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि वो कितने समय में उस कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी ने 9 दिन तक काम किया तो शेष कार्य ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। यह भी वैसा ही क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए कितने दिनों में कर रहा है, ए कार्य को 20 दिनों में और बी 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है, देन यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क, जो कि इनका एलसीएम होगा, यानी कि ऐसी संख्या ऐसा हम टोटल वर्क लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो। तो यहाँ से हम लेंगे 60, यानी 60 यूनिट वर्क हमने टोटल वर्क ले लिया। देन यहाँ से निकालेंगे कि ए एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो ए 20 दिन में पूरा काम करा तो एक दिन में कितना करेगा, 20 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 यूनिट, यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा और बी
बी 12 दिन में पूरा कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 12 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि बी अकेले एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेगा। देन हुआ क्या है कि बी ने 9 दिनों तक कार्य किया, ठीक है, यानी कि अकेले बी ने कितने दिनों तक कार्य किया, 9 दिनों तक। उसके बाद जो शेष कार्य बचा उसे कौन करेगा, ए, और कितने दिनों में करेगा ये पूछा गया है। तो हम पहले बी से करा देते हैं क्योंकि बी अकेला कार्य कर रहा है। बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 5 यूनिट, और किया उसने कितने दिनों तक, 9 दिनों तक। तो एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो 9 दिन में कितना करेगा, मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 45 यूनिट, यानी कि बी अकेले 9 दिनों में कितना कार्य कर लेगा, 45 यूनिट। और यहाँ से हमें निकालना है शेष काम कितना बचेगा, तो टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट, और हो कितना चुका है, 45 यूनिट। तो लेस कर देंगे हम इसको, तो यहाँ से आ जाएगा 15, यानी कि शेष रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, 15 यूनिट, यानी कि 15 यूनिट वर्क अभी भी बचा है, जिसको किसको कराना है, ए, क्योंकि बी ने तो 9 दिन तक कार्य कर चुका, अब बचा ए से पूछा गया है कि शेष वर्क यानी कि शेष काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो शेष काम बचा है 15 यूनिट और करना है ए को, और ए कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट काम। तो अगर ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है तो 15 यूनिट कार्य कितने दिनों में करेगा, तो उसके एक दिन में किए गए कार्य से हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि ए अकेले कितने समय में उस कार्य को करेगा। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 डेज, यानी कि ए अकेले उस कार्य को, शेष कार्य बचा है उसको 5 दिनों में कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन था, दिया हुआ था कि ए 20 दिनों में और बी 12 दिनों में पूरा कार्य कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो यहाँ से हम टोटल वर्क ले लेंगे, जो कोई एलसीएम होगा इसका, जो कि आया 60 यूनिट, यानी 60 यूनिट हमने टोटल वर्क ले लिया, ठीक है। वहां से हमने ए का निकालिए कि ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेगा, और बी का, दोनों का हमने एक दिन में किया गया कार्य निकाल लिया, ठीक है। तो यानी कि दोनों एक दिन में ए 3 यूनिट और बी 5 यूनिट कार्य कर सकते हैं। देन दिया हुआ है कि बी 9 दिनों तक कार्य करता है, तो बी अकेले 9 दिनों तक कार्य करता है, और अगर वो एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है तो 9 दिनों में कितना कार्य करेगा, 45 यूनिट, ठीक है। देन वहां से हमने 45 यूनिट कार्य को लेस कर दिया, क्योंकि शेष रिमेनिंग वर्क हमें निकालना है कि शेष कार्य कितना बचा। तो 45 वर्क हो चुका है जो कि बी ने किया, ठीक है। तो लेस कर देंगे तो आ जाएगा 15 यूनिट वर्क, यानी 15 यूनिट वर्क जो बचा है उसे किसको करना है, ए को, और यही पूछा गया कि शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा। तो ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है तो 15 यूनिट कार्य कितने दिनों में करेगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 डेज, यानी कि ए शेष कार्य को 5 दिनों में कर लेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है। तो यहाँ ये आधा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश में पूरा है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं, यहाँ गलती से पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाया। तो यहाँ क्या है कि ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, यानी कि ए और बी मिलकर एक कार्य को, किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। एंड बी एलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 12 डेज, और बी उसी कार्य को अकेले 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। देन बी एलोन वर्कड फॉर 4 डेज, यानी कि बी अकेले 4 दिनों तक कार्य करता है। तो आफ्टर दैट, यानी कि उसके पश्चात ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में, यानी कि उसके पश्चात जो शेष कार्य बचेगा उसको ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं। तो पहले ए और बी मिलकर, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में, 8 डेज में, यानी कि 8 दिनों में कार्य को पूरा कर रहे हैं। और बी अकेले 12 दिन में, बी अकेले कितने दिन में, बी एलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 12 डेज, यानी कि बी अकेले 12 दिनों में इस पूरे कार्य को कर सकता है, ठीक है। देन यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, जो कि इनका एलसीएम होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 24 आ जाएगा टोटल वर्क। देन हम निकालेंगे कि उनके द्वारा कि एक दिन में किया गया कार्य, यानी कि ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो ए और बी 8 दिन में पूरा काम करते हैं, जो कि है 24, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 यूनिट, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेंगे। इसी तरह बी 12 डेज में पूरा कार्य कर रहा है, तो जो कि है 24, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 यूनिट, यानी कि बी अकेले एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा, ठीक है। देन यहाँ क्या कह रहा है कि बी अकेले 4 दिनों तक कार्य करता है, यानी कि वहां पर बी अलोन वर्कड फॉर 4 डेज, यानी कि बी ने अकेले 4 दिन तक कार्य किया, ठीक है। उसके पश्चात जो शेष कार्य बचा वो ए कितने दिनों में करेगा, ये पूछा गया है। तो हम अगर बी यहाँ एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है तो 4 दिन में कितना कर लेगा, तो 2 × 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 8 यूनिट, यानी कि बी 4 दिनों में कितना काम कर लेगा, 8 यूनिट, ठीक है। देन हम शेष काम निकाल लेंगे कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा है। तो अगर हम 8 लेस कर देंगे टोटल वर्क में तो शेष कार्य आ जाएगा, जो कि आ जाएगा
16, यानी कि शेष कार्य कितना बचा है 16 यूनिट, 16 यूनिट कार्य शेष बचेगा, जिसको जिसको कौन करेगा ए, यानी कि ए को कराना है उस शेष कार्य को। तो यहाँ एक की अगर हमें एक दिन में ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य मिल जाए, देन हम कार्य उसे जो 16 यूनिट कराना है उसे कराने में कितना समय लगेगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि ए एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा। तो यहाँ दिया हो कि बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है और ए प्लस बी मिलकर 3 यूनिट एक दिन में करते हैं। तो बी की वैल्यू यहाँ रख दें तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि 2 + 1 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलकर 3 यूनिट कार्य करते हैं। तो बी की वैल्यू रख के हम ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, यानी कि ए अकेले एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। तो शेष कार्य यानी कि 16 यूनिट कार्य वो कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में किए गए कार्य से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 16 डेज, यानी कि बचा हुआ 16 यूनिट कार्य ए अकेले 16 डेज में कर लेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, दिया होता है कि ए और बी मिलकर 8 दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं और उसी कार्य को बी अकेले 12 दिनों में कर सकता है। तो देन हमने यहाँ से टोटल वर्क निकाल लिया जो कि आया 24। ठीक है, देन यहाँ हमने निकाल लिया कि वे अलग अलग एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो ए और बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं और बी 2 यूनिट कार्य कर रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ दिया हुआ था कि बी अकेले 4 दिनों तक कार्य करता है। तो बी एक दिन में करा 2 यूनिट, तो 4 दिन में कितना करेगा 8 यूनिट, यानी कि 8 यूनिट कार्य बी कर चुका है। तो यहाँ रिमेनिंग वर्क हम निकालेंगे शेष कार्य जो कि आ जाएगा 16 यूनिट, और उस रिमेनिंग वर्क को यानी कि शेष कार्य को किसको कराना है, ए को कराना है, और पूछा गया कितने दिनों में करेगा। तो हम निकालेंगे कि ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है। तो बी की वैल्यू रख के हमने निकाला ए कितना यूनिट एक दिन में कार्य करेगा। तो ए 1 यूनिट कार्य एक दिन में कर रहा है, ए की वैल्यू यहाँ से आ गई। तो ए अगर एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है तो 16 यूनिट कार्य कितने दिनों में करेगा, तो 1 से डिवाइड कर देंगे यानी कि आ जाएगा 16 डेज। तो 16 दिन में वो 16 यूनिट कार्य कर लेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर दिया हुआ है कि ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी कार्य को 24 दिनों में और सी और ए उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि तीनों मिलकर 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो बचा हुआ काम ए अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ कि ए और बी एक साथ 30 दिन में, बी और सी उसी काम को एक साथ 24 दिन में और सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तो वे यानी कि तीनों ए बी सी तीनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य एक साथ करते हैं। उसके बाद जो शेष कार्य बचेगा उसे किसको करना है, ए को, और पूछा गया है कि उस शेष कार्य को ए कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ सबकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर 30 दिन में पूरा कार्य कर लेते हैं और बी और सी मिलकर 24 दिनों में पूरा कार्य कर लेते हैं। ठीक है, और सी और ए मिलकर एक दिन में 20 कार्य कर लेते हैं। देन हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क कितना है, जो कि इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 120। ठीक है, 120 आ जाएगा टोटल वर्क। देन हम निकालेंगे कि वे अलग अलग एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेंगे। तो ए प्लस बी मिलकर 30 दिन में पूरा कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने करेंगे, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 यूनिट, यानी कि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे और बी और सी मिलकर 24 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि बी और सी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेंगे। ठीक है, और सी और ए अगर 20 दिन में पूरा कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6 यूनिट, यानी कि सी और ए मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें काम किससे करना है, पहले 10 दिन तक वे तीनों यानी कि ए बी सी मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का दिया हुआ है, तो हम ए बी सी का हमें निकालना होगा। तो यहाँ हम अगर तीनों को ऐड कर दें, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इसको प्लस सी प्लस ए, अगर तीनों को ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ तीनों का ऐड कितना आ जाएगा, तीनों के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य को ऐड कर लेंगे, दिन आ जाएगा यहाँ से 15, यानी कि ये सब मिलकर ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये सब मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 15 यूनिट। ठीक है, लेकिन यहाँ ए कितनी बार है, 2 बार, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू आ जाएगा 15। तो यहाँ से 2 कॉमन करके हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15/2,
यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि अब आ गया अकेले अकेले ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं 15/2 यूनिट, यानी कि तीनों का मिलकर एक दिन में किया गया कार्य यहाँ से आ गया कि तीनों मिलकर एक दिन में 15/2 यूनिट कार्य करेंगे। देन यहाँ दिया क्या हुआ कि वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि तीनों मिलकर कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं 10 दिनों तक। तो एक दिन में अगर 15/2 कार्य कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना करेंगे 10 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 75। ठीक है, यानी कि 10 दिनों में तीनों मिलकर कितना काम कर लेंगे 75 यूनिट, यानी 75 यूनिट कार्य कर लेंगे। देन हमें निकालना है कि रिमेनिंग वर्क, यानी कि बचा हुआ कार्य कितना है। तो बचा हुआ कार्य हमें ऐसे कराना है, तो पहले हम देख लेते हैं कितना कार्य बचेगा। ठीक है, तो 25 हम लेस कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 45। ठीक है, यानी कि 45 वर्क अभी भी 45 यूनिट वर्क शेष है जिसको कराना है ए से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें मिल जाए कि ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेगा, देन हम निकाल सकते हैं कि पूरा काम यानी कि जो शेष काम है 45 यूनिट वो ए कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ ए बी सी का अलग, यानी कि तीनों का अकेले अकेले तीनों का ऐड कितना दिया हुआ है, एक दिन का काम 15/2 यूनिट है। अगर तीनों मिलकर एक दिन में 15/2 यूनिट वर्क कर रहे हैं तो यहाँ अगर हम बी प्लस सी की वैल्यू रख दें तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो बी प्लस सी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं 5 यूनिट, तो बी प्लस सी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ए प्लस 5 इक्वल टू आ जाएगा 15/2। तो यहाँ से 5 ले जाके यहाँ हम लेस करा देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए इक्वल टू आ जाएगा 15/2 माइनस 5। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 2 × 5 यानी कि 10 लेस कर देंगे तो आ जाएगा 5/2, यानी कि 5/2 यूनिट वर्क आ जाएगा ए का, यानी कि ए एक दिन में 5/2 यूनिट वर्क करता है। ठीक है, और उसे कार्य कितना करना है शेष कार्य, यानी कि जो 45 यूनिट शेष कार्य बचा है वो कराना है। तो अगर एक दिन में वो 5/2 यूनिट कार्य करता है तो 45 यूनिट कार्य कितने दिनों में करेगा, तो एक दिन में किए गए कार्य से हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो 5/2 जो कि ऊपर आ जाएगा, देन हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9 × 2 यानी कि 18। तो शेष यानी कि रिमेनिंग वर्क जो है वो ए अकेले 18 डेज में कवर कर लेगा, यानी कि कर देगा। ठीक है, तो ए अकेले उसे 18 दिन में उस शेष कार्य को कर लेगा। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन था, दिया हुआ था कि ए प्लस बी यानी कि ए और बी मिलकर 30 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं और उसी कार्य को बी और सी मिलकर 24 दिन में और सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। देन यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाल लिया जो कि आया 120। ठीक है, देन हमने निकाल लिया इनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं और बी और सी 5 यूनिट और सी और ए मिलकर एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर रहे हैं। देन हमें दिया क्या है कि 10 दिनों तक वे तीनों यानी कि ए बी सी ये तीनों 10 दिनों तक कार्य करते हैं। तो हमें ए बी सी का एक दिन में किया गया कार्य चाहिए। उसके लिए हम तीनों को ऐड कर देंगे तो 2a + 2b + 2c की वैल्यू आ जाएगी। देन वहां से a + b + c की वैल्यू निकालेंगे कि a b c तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में 15/2 यूनिट कार्य कर रहे हैं और है क्या हमारे पास कि 10 दिनों तक वे तीनों एक साथ काम करते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10 दिन में किया गया कार्य आ जाएगा जो कि आया है 75 यूनिट। देन हमें पूछ क्या रहा है कि बचा हुआ कार्य ए कितने दिनों में करेगा। तो अगर 75 यूनिट कार्य हो चुका है तो इसको हम लेस कर देंगे टोटल वर्क से, तो शेष यानी कि रिमेनिंग वर्क आ जाएगा जो कि आएगा 45 यूनिट। उसे करना किसे है ए को। तो ए का एक दिन में किया गया कार्य अगर हमें पता लग जाए, हम निकाल लें कि ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, देन हम निकाल सकते हैं कि ए उस शेष यानी कि रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हमने फाइंड आउट किया था। तो वहाँ अगर बी + सी की वैल्यू रखते हैं हम तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो बी + सी की वैल्यू यहाँ थी कि बी + सी एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो 5 यहाँ पे रख देंगे तो उससे ए की वैल्यू आ जाएगी एक, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई कि ए अकेले 5/2 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक है, एक दिन में। और देन अगर एक दिन में 5/2 यूनिट कार्य करता है तो शेष काम यानी कि 45 यूनिट कार्य वो कितने दिनों में करेगा। तो एक दिन में किए गए कार्य से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि ए कितने दिनों में उस पूरे कार्य को कर लेगा। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर 8 दिनों में कार्य कर रहे हैं, कार्य को खत्म कर सकते हैं, और बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, और अगर तीनों मिल जाएं, अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो 6 दिनों में कार्य समाप्त हो सकता है।
तो वैल्यू क्या पूछी गई है कि ए और सी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं। तो ए और बी अगर एक साथ कार्य करें तो 8 दिन में कार्य हो जाएगा, और बी और सी अगर एक साथ कार्य करें तो 12 डेज लगेंगे, यानी कि 12 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। और अगर तीनों मिल जाए, यानी कि ए बी सी अगर मिलकर कार्य करें, तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य 6 दिनों में समाप्त हो जाता है। ठीक है, देन यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क इन कैल्सियम आ जाएगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 24, यानी कि 24 हम टोटल वर्क ले लेंगे कि टोटल वर्क 24 यूनिट है। ठीक है, देन हम यहाँ से निकाल लेंगे एक दिन में ये कितने यूनिट कार्य करेंगे। तो ए और बी मिलकर अगर 8 दिन में पूरा कार्य करते हैं, जो कि 24 है, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो एक दिन में उसे 8 डेज से हम डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन में किया गया कार्य यानी कि आ जाएगा 3 यूनिट कार्य, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं। देन बी और सी अगर 12 डेज में पूरा कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि बी और सी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहे हैं। देन ए बी सी ये तीनों मिलकर अगर 6 दिन में पूरा कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहे हैं। देन यहाँ पूछा गया है कि ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, इसके लिए हमें ए और सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य चाहिए, यानी कि ए और सी का दोनों का मिलाकर एक दिन में किया गया कार्य अगर हमें पता लग जाए, देन वहां से हम निकाल सकते हैं कि पूरा कार्य करने में उन दोनों को कितना समय लगेगा। तो यहाँ अगर देखें तो ए बी सी का एक दिन का कार्य कितना है, 4 यूनिट। तो अगर यहाँ बी प्लस सी की वैल्यू जो कि दी हुई है उसको रख दें तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 2। बी प्लस सी अगर 2 है और तीनों का ऐड कितना है, 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, यानी कि ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है, 2 यूनिट। ठीक है, देन यहाँ से हमें सी का निकालना है। तो सी का हम उसके लिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए अगर 2 यूनिट करता है तो दोनों का ऐड कितना है, 3 यूनिट, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ बी की वैल्यू अगर 1 यूनिट आई है तो यहाँ भी अब बी की वैल्यू 1 यूनिट होगी। तो अगर बी की वैल्यू रख दें 1 यूनिट, दोनों का ऐड क्या है, 2 यूनिट, तो यानी सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 यूनिट, यानी कि सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य भी क्या आ जाएगा, 1 यूनिट, यानी कि सी एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है और ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ए प्लस सी, यानी कि ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेंगे। तो दोनों मिलकर अगर एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं तो टोटल वर्क यानी कि 24 यूनिट कार्य वो कितने दिनों में करेंगे। तो उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य से हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर आप डेज आ जाएंगे कि वे दोनों मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 8 डेज, यानी कि 8 दिनों में वो दोनों यानी कि ए और सी मिलकर उस कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो यह सिंपल क्वेश्चन था। दिया हुआ था कि ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में और उसी कार्य को बी और सी 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं, और अगर तीनों मिलकर कार्य करें यानी कि ए बी और सी मिलकर कार्य करें तो उस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाल लिया जो कि इसका एलसीएम होगा 24 आ गया। देन मैंने उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकाल लिया, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य और बी और सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य और तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहे हैं। देन हमें चाहिए क्या, यहाँ पूछा गया कि ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि हमें ए और सी का एक दिन में किया गया कार्य चाहिए। तो हमने यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई थी कि यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कार्य करते हैं। यहाँ बी और सी की वैल्यू रख देंगे तो ए की वैल्यू आ गई 2 यूनिट। ठीक है, तो ए अगर एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है तो सी की अभी हमें चाहिए। तो ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो बी की आ जाएगी, बी की वैल्यू रखने से सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि सी की वैल्यू आ गई कि सी एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक निकाल लिया हमने कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं। देन पूछा गया है कि दोनों मिलकर टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे। तो अगर दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं तो टोटल वर्क यानी 24 यूनिट कार्य वो कितने दिनों में करेंगे। तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर आप डेज आ जाएंगे कि दोनों मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 8 डेज, यानी कि 8 दिनों में वो दोनों मिलकर उस कार्य को कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए तथा बी एक काम को 4500 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ठीक है, ए अकेला कार्य को 8 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में कर सकता है और सी की सहायता से वे 4 दिनों में काम खत्म करते हैं। यानी कि अगर सी की सहायता ले ले तो वे तीन हो जाएंगे, यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में, 4 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो कुल राशि में सी का हिस्सा पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी किसी राशि को किसी हिस्सों में बांटना होता है तो वहां हम उनके द्वारा
उनकी क्षमताओं के अनुसार बांटेंगे, यानी कि वो कितना कार्य कर सकते हैं, उनकी कार्य करने की क्षमता क्या है। तो हम यहाँ से निकालेंगे एक दिन में किया गया कार्य, वही उनकी क्षमता होंगी। ठीक है, एक दिन में किया गया कार्य उनकी क्षमता होंगी, और उसी अनुपात में हम बांट देंगे जो भी वैल्यू है यहाँ पे, यानी कि रुपए को उसी अनुपात में बांट देंगे। यहाँ पहले क्या दिया हुआ है कि पहले ए अकेला कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में। ठीक है, और बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 12 डेज में, यानी कि 12 दिनों में। लेकिन अगर सी की सहायता से कार्य करें वे दोनों, तो यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, 4 दिनों में। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 24 यूनिट वर्क हमने ले लिया टोटल वर्क। देन निकालेंगे कि एक दिन में वे कितना वर्क करते हैं। तो एक दिन के लिए अगर ए 8 दिन में पूरा कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 यूनिट, यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। और बी का इसी तरह निकालेंगे कि बी 12 दिन में अगर पूरा कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 यूनिट, यानी कि बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। इसी तरह ए, बी, सी मिलकर 4 दिन में अगर पूरा कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना करेगा, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि तीनों मिलकर 6 यूनिट कार्य एक दिन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें किसका हिस्सा निकालना है, सी का। तो ए और बी का एक दिन में किया गया कार्य ने पता है, देन हमें सी की अगर वैल्यू मालूम हो जाए तो हम तीनों को उसी अनुपात में बांट देंगे उस रुपए को। ठीक है, तो यहाँ ए, बी की वैल्यू हम रख देंगे, तो ए है 3 यूनिट, बी है 2 यूनिट। ठीक है, देन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट, क्योंकि तीनों का ऐड कितना है, 6। ठीक है, तो यहाँ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, सी एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जब भी कोई राशि बांटनी होगी तो हम क्या करेंगे, उनकी क्षमताओं के अनुसार, यानी कि उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के अनुपात में बांट देंगे। तो यहाँ ए, बी, सी का अनुपात क्या है, एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात क्या है, ए, बी, सी का। ए कर रहा है 3 यूनिट, बी कर रहा है 2 यूनिट और सी कर रहा है 1 यूनिट। ठीक है, तो इस अनुपात में हम बांट देंगे। तो टोटल राशि क्या है, 4500 रुपए। तो 4500 रुपए अगर टोटल राशि है तो टोटल राशि के बटे में हम टोटल अनुपात लिख लेंगे। तो जब भी ऐसे अनुपात में बांटना होता है तो जितनी भी राशि दी हुई थी, जिसकी भी वैल्यू दी हुई थी होती है, उसके बटे में उसकी वैल्यू, यानी कि यहाँ दिया क्या हुआ है कि टोटल वैल्यू दी हुई है, टोटल रुपए कितने हैं 4500, तो उसके बटे में हम अनुपात का टोटल यानी कि तीनों को ऐड करके लिख लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 इंटू जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हिस्सा किसका निकालना है, हमें सी का। तो सी की वैल्यू क्या है अनुपात में 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 750, यानी कि 750 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी सी की वैल्यू कि सी को इतने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, दिया हुआ था कि ए 8 दिनों में और बी 12 दिनों में कार्य कर सकता है, अगर तीनों मिलकर करे तो 4 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, देन हमने टोटल वर्क ले लिया 24, जो कि इसका एलसीएम है। देन हमने निकाली कि वे तीनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू आ गई, ए एक दिन में 3 यूनिट, बी एक दिन में 2 यूनिट और तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट कार्य करते हैं। देन यहाँ से हमने सी का निकाल लिया कि सी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, देन हमें ये निकालना था कि सी का हिस्सा क्या है कुल राशि में। तो कुल राशि कितनी थी, 4500, यानी कि 4500 रुपए की कुल राशि में सी का हिस्सा कितना है यह निकालना था। तो जब भी कोई राशि दी हुई हो और बांटना हो उसे, तो हम उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य के अनुपात में बांटेंगे, यानी कि उनकी क्षमता के अनुसार। ठीक है, क्योंकि एक दिन में किया गया कार्य ही उनकी क्षमता होगी। ठीक है, तो उसी के अनुपात में हम बांट देंगे। तो ए की क्षमता क्या थी, 3, बी की 2 और सी की 1, इसी अनुपात में हम उनको डिवाइड कर देंगे। तो जब भी हमें अनुपात में डिवाइड करना होता है तो जो वैल्यू होगी उसके बटे में उसका, यानी कि अगर ए की वैल्यू दी हुई होती कि ए को कुछ रुपए मिल रहे हैं तो उसके बटे में हम ए की वैल्यू लिखते हैं। अगर दिया होता कि ए को 400 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, तो ए की वैल्यू के बटे में ए का अनुपात लिखेंगे। यानी कि अगर दिया हुआ कि ए को 400 रुपए मिल रहे हैं तो ए के बटे में हम ए की वैल्यू यानी कि 3 लिखेंगे। देन जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो उससे मल्टीप्लाई, अगर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई। सेम उसी तरह यहाँ टोटल धन दिया हुआ था कि टोटल वैल्यू कितनी है, यानी टोटल 4500 रुपए है, तो टोटल के बटे में हमने टोटल अनुपात में लिख लिया, यानी तीनों को ऐड करके लिख लिया। देन जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उससे मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उससे मल्टीप्लाई कराया तो सी की वैल्यू आ गई कि सी को 750 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर दिया हुआ कि एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 दिन में कार्य खत्म करने के लिए 2 पुरुष 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी। यानी कि वे अकेले, यानी कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का क्रमशः
20, 30 और 60 दिनों में कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कार्य हमें 2 दिन में समाप्त करना हो तो 2 पुरुष और 8 स्त्रियां तो हैं, लेकिन उनके साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी, तो लड़कों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, तो एक पुरुष यानी कि एक मैन हमने ले लिया, एक वुमेन और एक बॉय, ये क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कार्य कर सकते हैं, अकेले पूरा कार्य कर सकते हैं। देन यहाँ से हम टोटल वर्क ले लेंगे, टोटल वर्क जो कि इनका एलसीएम होगा 60 हम ले लेंगे, क्योंकि 60 तीनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क आ जाएगा 60 यूनिट। देन हम यहाँ उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकाल लेंगे। तो अगर एक आदमी 20 दिन में पूरा कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, उसके लिए हम 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी कि एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। और एक वुमेन 30 दिन में अगर पूरा कार्य करती है तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगी, तो 30 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि एक वुमेन एक दिन में 2 यूनिट कार्य करती है। इसी तरह एक बॉय यानी कि एक लड़का अगर 60 डेज में पूरा कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 60 डेज से डिवाइड करेंगे, यानी कि आ जाएगा 1 यूनिट। तो एक लड़का एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है, ठीक है। देन हम यहाँ सबकी आ गई एक दिन में किया गया कार्य आ गया सभी का, एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय का, ठीक है। देन है करना क्या है कि 2 दिन में कार्य को समाप्त करना है। उसके लिए हमारे पास है कौन कौन, 2 पुरुष हैं और 8 वुमेन्स हैं, यानी कि 8 स्त्रियां हैं, और उनके साथ कितने लड़के चाहिए हमें, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, हम 2 पुरुष और 8 स्त्रियों के द्वारा 2 दिन में कार्य करा लेंगे। इनका हम यानी कि इनके द्वारा 2 दिन में कितना कार्य है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये दोनों यानी कि 2 पुरुष और 8 स्त्रियां 2 दिन में कितना काम करेंगे वो निकालेंगे। उसको हम लेस करा देंगे तो शेष वर्क आएगा, यानी कि शेष रिमेनिंग वर्क जो आएगा उसे किससे कराना है, लड़कों से, क्योंकि लड़के ही बचे हैं। और देन हम देख लेंगे कि कितने लड़कों की आवश्यकता होगी 2 दिन में उस शेष कार्य को करने में, ठीक है। तो यहाँ 2 दिन तक कार्य करना है और है हमारे पास 2 पुरुष और 8 वुमेन्स, ठीक है। तो अगर 2 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 3, तो 2 दिन में कितना कार्य करेगा 3 × 2 यानी कि 6, और यहाँ हमारे पास पुरुष कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि 2 पुरुष 2 दिन में कितना कार्य कर लेंगे 12, क्योंकि एक पुरुष एक दिन में 3 करता है, तो एक पुरुष एक दिन में कितना कर लेगा 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यानी कि 6 यूनिट। तो एक पुरुष 2 दिन में 6 यूनिट कार्य करेगा और हमारे पास 2 पुरुष हैं, तो 2 पुरुष यानी कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 मैन 2 डेज में कितना कार्य कर लेंगे 12 यूनिट। देन हमारे पास 8 वुमेन्स हैं, तो 8 वुमेन्स 2 दिन में कितना कार्य करेंगे, तो एक वुमेन एक दिन में अगर 2 यूनिट कार्य करती है तो 2 दिन में कितना कार्य करेगी 4 यूनिट। और लेकिन ये एक वुमेन 2 दिन में अगर 4 यूनिट कर सकती है तो हमारे पास वुमेन्स कितनी है 8, तो 8 वुमेन्स कितना कार्य कर लेंगे 2 दिन में। तो एक वुमेन अगर 2 दिन में 4 करती है तो 4 × 8 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 32, यानी कि 8 वुमेन्स 2 दिनों में 32 यूनिट वर्क कर लेंगे। देन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 मैन एंड 8 वुमेन, यानी कि 2 पुरुष और 8 स्त्रियों के द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य आ जाएगा। तो हम यहाँ दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 44, यानी कि 44 यूनिट कार्य यहाँ हो चुका है, किनके द्वारा 2 पुरुष और 8 स्त्रियों के द्वारा। तो हम इसको लेस कर देंगे तो आ जाएगा रिमेनिंग वर्क, यानी कि शेष कार्य आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 16 यूनिट, यानी कि 16 यूनिट कार्य भी बचा है, जिसको हमें कराना किससे है, अब लड़के बचे हैं, लड़कों से कराना है। और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारे पास दिन निश्चित है, दिन कितने हैं 2। तो हम पहले क्या कर लेंगे, एक लड़के के द्वारा 2 दिन में किए गए कार्य निकालेंगे। तो एक लड़का अगर एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 2 दिन में कितने यूनिट करेगा, 2 यूनिट कार्य करेगा 2 दिन में। और ठीक है, तो एक लड़का अगर 2 दिन में 2 यूनिट कार्य करता है 2 दिनों में, तो कितने लड़के चाहिए हमें कि 16 यूनिट कार्य 2 दिनों में हो जाए, ठीक है। तो 2 दिनों में अगर एक लड़का 2 यूनिट कार्य करता है तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करें यानी कि 8 बॉयज, ठीक है, यानी कि 8 बॉयज की हमें 8 बॉयज टोटल चाहिए, ठीक है, यानी कि 8 बॉयज टोटल चाहिए। यानी कि इस रिमेनिंग वर्क यानी जो 16 यूनिट रिमेनिंग वर्क बचा था, इसको करने के लिए हमें कितने लड़कों की आवश्यकता होगी 8 बॉयज की, ठीक है। तो 8 बॉयज अगर हमारे पास हो तो ये पूरा कार्य हो जाएगा, यानी कि 2 मेंस यानी कि 2 पुरुष 8 स्त्रियों के साथ हमें लड़कों की कितनी लड़कों की आवश्यकता होगी 8 लड़कों की, यानी कि 8 बॉयज की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि 2 पुरुष 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी, और हमारे पास 2 पुरुष और 8 स्त्रियां दी हुई थी। तो हमने क्या किया कि इनके द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य निकाल लिया, तो इनके द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य आ गया 44, यानी कि ये दोनों मिलकर 44 वर्क कर सकते हैं 2 दिनों में। देन लेस किया तो यहाँ से आ गया रिमेनिंग वर्क, जो कि बॉयज को करना है, ठीक है। तो बॉयज कितने चाहिए इस कार्य को करने के लिए, तो एक बॉय करता है
एक लड़का करता है 2 दिन में 2 यूनिट कार्य, क्योंकि 2 दिन हमारे पास निश्चित है, क्योंकि 2 ही दिन कार्य करना है, 2 ही दिन में। ठीक है, तो एक लड़का अगर 2 दिन में 2 यूनिट कार्य करता है तो 16 यूनिट कार्य करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? तो एक लड़के के द्वारा किए गए कार्य से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8 लड़कों की आवश्यकता होगी। तो आ जाएगा 8 बॉयज, यानी कि उस कार्य को करने के लिए 8 बॉयज की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यानी कि हमें उस कार्य 2 दिनों में उस कार्य को खत्म करने के लिए 2 पुरुष 8 स्त्रियों के साथ 8 लड़कों की आवश्यकता होगी। यहाँ से 8 बॉयज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टाइम एंड वर्क चैप्टर के क्वेश्चन। तो आई होप कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही अन्य टॉपिक्स पर वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।